बात मुझसे पूछ रही है, तो ज़रा इसका सवाल सुनिएगा, ये क्या कह रही है, पूछें। मेरा ये सवाल है कि आपने क्या सोचकर टीचिंग प्रोफेशन की ये पूछ रही है कि आपने क्या सोचकर टीचिंग प्रोफेशन को चूज़ किया। तो उस वक़्त तो सिर्फ ये पैशन था कि पढ़ाना है और इस मुल्क की खिदमत करनी है किसी न किसी तरीके से। लेकिन अब आज के दौर में ये मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मेरा ये डिसीजन गलत है, ठीक है, और मुझे टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए था। तो हाईली रिकमेंडेड आप लोगों को कि आपने टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आना, ठीक है, नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरे बच्चे और हस्बैंड जो है ना वो KFC आए हुए थे और इनकी कन्वर्सेशन जो है ना बाप बेटी की वो आप दोनों ने सुनी है। एक्चुअली जो मेरी बड़ी बेटी है ना उसको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं मेरे बाप ने और मेरे बाबा ने जो है ना वो टीचिंग प्रोफेशन क्यों चूज़ किया। तो उसका जवाब ना आज उन्होंने कहा कि चले हम व्लॉग बना के आपको देते हैं। मैं नहीं गई थी, मैं घर पे ही थी क्योंकि जैनब सोई हुई थी, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मेरे और जैनब के लिए ना ये लोग आते हुए ना घर पे ही ले आए थे सारा कुछ मेरा भी मूड थोड़ा सा ऑफ था, मेरा मतलब बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि गर्मी आप लोगों को पता है अभी जाने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। और मैं कह रही थी कि चलें आप ना जा ही रहे हैं तो आप ना, वैसे ये तो KFC तो नहीं गए थे, वैसे ही बाहर मतलब के गए थे घूमने फिरने, तो आइसक्रीम वगैरह खाने, तो KFC चले गए। तो फिर जो है ना वहाँ से मील मेरे और जैनब के लिए भी ले आया और मैं ना अंदर ही AC वाले रूम में ही सारा कुछ लेके आ गई थी। और मैंने जो है ना मैंने कहा चलें ये सारा इतना कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारा कुछ मैंने नहीं खाया था मैंने जस्ट एक हाफ बर्गर खाया था और एक मेरा फेवरेट सालसा जो है ना इनका पीस होता है वो मैंने खाया था, चिकन पीस ना। तो बस यही हमारी रूटीन थी नेक्स्ट डे, क्योंकि हमने सफ़र में जाना था तो आज मैंने इतना कुछ बनाया भी नहीं था। मैंने कहा चलें अभी जो है ना वो इसी से ही गुजारा करते हैं। और आज मैं जो है वो काफ़ी दिन के बाद अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बस बीच में जो है ना वो थोड़ा सा टाइमिंग का भी इशू हो गया था। ये मैं अपने कपड़े प्रेस करने लगी थी और ये देखें जी, एक दफ़ा ये सूट पहना है और ये एथनिक का सूट है, 11,000 रुपये इसकी प्राइस है। चिकनकारी का ये वाला सूट है, 2 पीस सूट लिया था। और हाल देख लें कि अगर ये ब्रांड इतना महंगा मतलब कि सूट दे रहा है तो इनको चाहिए कि इसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी ना अच्छी कर लेनी चाहिए। बस ये मैंने पहना था, लेकिन मैं इसकी ना आप लोगों के साथ अपनी फुल लुक शेयर नहीं कर सकी क्योंकि हम लोग जो है ना वो सुबह सुबह ही निकल गए थे। तो बस सारा दिन क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई हुई थी, रात को तकरीबन 2-3 बजे हम लोग सोए थे और सुबह 6 बजे उठ गए थे, नींद भी नहीं पूरी हुई हुई थी। बस इसी तरह से सारा दिन है। बस मुझे तो बड़ी आवाज़ आ रही है ना, लेकिन मेरे हस्बैंड ने काम जाना था तो वो कह रहे थे कि आप भी ना चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलें ठीक है, आउटिंग तो नहीं इस तरह होती लेकिन चलें लॉन्ग ड्राइव ही सही, लॉन्ग ड्राइव कर लेते हैं ना, लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं और जैनब के बाबा, ज़ईम और नूर घर पे ही थे, जैनब और जैनब के बाबा हम लोग गए थे। और ये इस पे ना बड़ी खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। मैंने ना अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे और अभी मैं जो है ना वो अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही थी। और अभी मैंने ना आजकल घर की ना सेटिंग कुछ करनी है। मैंने कहा ज़रा मौसम थोड़ा सा तो चेंज हो ना, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब कि अभी आप ये देखेंगे सितंबर स्टार्ट हो गया लेकिन अभी भी गर्मी का जो है ना वो बहुत ही बुरा हाल है, गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैं मतलब कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि मेरे जो है ना वो व्लॉग्स रेगुलर ना आने की वजह क्या थी, वजह यही थी कि मेरा एक चैनल मतलब कि वो हैक हो गया था। तो मैं उसकी वजह से बड़ी डिसहार्टेड हुई थी कि इतनी चैनल पे उस पर मेरी 4 साल की मेहनत थी, तो जब उससे अर्निंग आनी स्टार्ट हुई तो वो हैक हो गया। बस इसी तरह से ही है, ये तो लाइफ के साथ साथ चलता रहता है। बस ये देख लें आप लोग, सुबह सुबह का टाइम था, 7 बजे हम लोग निकले थे और हम लोग जा रहे थे रास्ते में। और आप सब बताएं कैसी चल रही है आप सबकी लाइफ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और आप लोग पूछते हैं हर चीज़ के बारे में कि आप ये कैसे है, वो कैसे है, ये कैसे है। मतलब कि जैसे मैंने वो सेठी का व्लॉग लगाया था ना, तो मुझे आप यकीन करें इतने ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए, इतने ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए ना कि कहाँ से ली। तो मैंने सबको जितनी भी थी ना कि मैंने
सबको लिंक सेंड किए, क्योंकि ये पेड तो प्रमोशन तो नहीं होती, लेकिन मैं जो भी चीज़ आप लोगों को पता है कि इस्तेमाल करती हूँ या यूज़ करती हूँ, तो उसका मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो रिव्यू लाजमी शेयर करती हूँ, जो अच्छी लगती है। ऐसे ही मैं मतलब कि मैं खुद पहले यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ, रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों के ना इस तरह से बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह से ये आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही है। अभी मेरा थोड़ा सा ये वाला चैनल जो है ना ये डाउन जा रहा है, क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉग इस पे नहीं ना लगा रही, तो अभी इंशाल्लाह रेगुलर लगाएंगे व्लॉग। अभी मैं अपनी रूटीन में जो है ना वो वापस आ गई हूँ, तो इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जज़ाकल्लाह। लार्ज आइसक्रीम खानी या वो खानी? शेक आइसक्रीम शेक है वो पी लो। हाँ ठीक है, डन। आ जाऊँ? नहीं बस मुझे यही बस ओके करें। नहीं बस यही ऑर्डर है, ओके है। फ्लेवर इसमें एक वो अब ओके हो गया ना? हाँ चॉकलेट हाँ, स्ट्रॉबेरी होता एक वो होता था तो पहले एक और भी होता था ना। हाँ वो खत्म हो गया। जैनब पकड़ो। पर अभी ये ਤੁਹਾਡੀ बारी है। लो बड़ो, थैंक यू फॉर कमिंग। लो बड़ो। जी तो हम अपने घर वापस जा रहे थे, खाना शाना हमने खा लिया हुआ था, हमने कहा चले मैकडोनल्ड से शेक पी लेते हैं। जैनब भी हमारे साथ थी, वो भी जिद कर रही थी कि मैंने शेक पीना। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को